Hello dear student, welcome in today's class. Today we will read our unit number 3rd. ठीक है, तो आज हम अपनी 3rd यूनिट पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। ठीक है, कल्पना जो हमारी इस यूनिट का नाम है फैंटेसी है, यानी कि कल्पना करना। फैंटेसी क्या होती है अब ये जान लेते हैं बच्चों। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंटेसी, यानी कि कल्पना का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हम कुछ इमेजिन कर लेते हैं ना, तो वही हमारी कल्पना होती है। ए फैंटेसी इज समथिंग यू इमेजिन, यानी कि एक फैंटेसी वो होती है जब आप कुछ इमेजिन कर लेते हो, कुछ भी अपने दिमाग में ही कुछ विचार सोच लेते हो। विच माइट इन्वॉल्व ड्रैगन्स, यूनिकॉर्न्स और एन इमेजिनरी पास्ट फ्रेंड्स, जिनमें आपके क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, ड्रैगन, यूनिकॉर्न्स और आपके जो पास्ट फ्रेंड है वो सभी। फैंटेसी इज ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, फैंटेसी ड्रीम्स भी होते हैं और इमेजिनेशंस भी होते हैं, यानी सपने भी होते हैं और आपकी कल्पना भी। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रीड ईच सेंटेंस, ब्लो चूज रियल फैंटेसी। हमें यहाँ पर रियल और फैंटेसी में चूज करना है कि क्या रियल है और क्या फैंटेसी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमें सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, माई डॉग डिड माई होमवर्क, यानी कि मेरे डॉग ने मेरा होमवर्क किया। ठीक है, तो क्या डॉग कभी भी आपका होमवर्क कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो ये सिर्फ हमारी एक फैंटेसी है, तो इस पर हमें फैंटेसी पर यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है माई मॉम वेंट ऑन द बीच, यानी कि मेरी मम्मा जो है वो बीच पर गई। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मम्मा जो है वो बीच पर जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये रियल आ जाएगा। थर्ड है यहाँ पर टीना वॉक्ड टू स्कूल, यानी टीना जो है स्कूल जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी रियल। द बर्ड्स टुक द बस टू स्कूल, यानी कि जो चिड़िया हैं उन्होंने स्कूल जाने के लिए बस ली। तो क्या चिड़िया कभी भी स्कूल बस से जाती हैं? वो तो उनके तो विंग्स होते हैं, वो तो उड़ के जाती हैं कहीं पर भी, है ना, और वो स्कूल वैसे भी क्या ही करने जाती होंगी। ठीक है, तो ये हमारी सिर्फ एक फैंटेसी है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से बाकी जो भी बचे हुए हैं यहाँ पर, इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। आपको बताना है कि इनमें क्या फैंटेसी है और क्या रियल है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर जिसका नाम है रॉन एंड द लकी पोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। रीड द स्टोरी अबाउट द रोन, यानी कि इस चैप्टर में हम रोन है एक उसके बारे में, एंड द लकी पोर्शन और लकी पोर्शन है, ये दोनों नेम है बच्चों, इनके बारे में पढ़ेंगे। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम हैरी पॉटर, और ये सब कहाँ से लिया गया है, हैरी पॉटर से, और एंड हाफ ब्लड प्रिंस, और हाफ ब्लड प्रिंस से लिया गया है। विच इज सेट इन द हॉगवर्ट्स स्कूल, यानी कि ये एक स्कूल का नाम है हॉगवर्ट्स, उस स्कूल में ये मनाया जा रहा है। विचक्राफ्ट एंड द विजडरी, ठीक है, यानी कि जादू टोना या फिर मैजिकल चीजें हैं जो हो रही हैं वहां पर। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Harry is a young wizard who, along with his friends Ron Weasley and Hermione Granger, are students of the Hogwarts। यानी कि रॉन जो है यहाँ, हैरी जो है एक यंग जादूगर है। ठीक है, जो अपने दोस्तों के साथ, रॉन विस्ली के साथ और हरमाइनी ग्रेंजर के साथ एक स्कूल में है, जो स्कूल का नाम क्या है यहाँ पर, हॉगवर्ट्स। ठीक है, द स्कूल इज अब्ज्ड विद एक्साइटमेंट एज इट गेट्स रेडी फॉर द एनुअल क्वाइडेच मैच बिटवीन द हाउस जिस तरह से स्कूल में डिवाइड होते हैं ना, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, अलग अलग हाउस के बच्चे अलग अलग हाउस में डिवाइड होते हैं, तो ये वही है हाउस। ठीक है, ऑफ ग्रीफिंडोर एंड स्लिथरिन। यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों कि स्कूल में ना एक कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, जो कंपटीशन क्या है, एक जादुई कंपटीशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हैरी जो है एक यंग विजर्ड है, एक जादूगर है ना, तो ये सभी जो हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी एक जादू से रिलेटेड ही है, यानी कि एक इमेजिनेशन ही है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया था और सभी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एक्साइटेडमेंट के साथ बहुत ज़्यादा फुल थे, ठीक है। और वो मैच जो है किस किस के बीच होने वाला था, हाउसेस के बीच होने वाला था, यानी कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट हाउस होते हैं तो उनके बीच में होने वाला था। पहला हाउस जो था वो ग्रिफिंडोर का हाउस था और दूसरा हाउस जो था वो स्लिथरिन का हाउस था, ठीक है। बट रोन whom हैरी हैड सेलेक्टेड एज न्यू कीपर, यानी कि रोन जो है उन्होंने हैरी को सेलेक्ट किया है एक न्यू कीपर की तरह, ठीक है बच्चों। हैड प्लेड ट्रेबली ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस यानी कि उसे जो है उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो वो अच्छी तरह से नहीं खेल पाता है, ठीक है। अपने प्रैक्टिस के दौरान वो अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता है, ठीक है। लो ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, किसमें, हैरी में। ही इज डाउटफुल अबाउट हिज एबिलिटी टू प्ले वेल इन द मैच, और वो अपनी एबिलिटी यानी अपनी योग्यता पर डाउटफुल है, ठीक है। अबाउट हिज एबिलिटी यानी कि अपनी एबिलिटी पर, अपनी योग्यता, एबिलिटी को बोलते हैं योग्यता पर, डाउटफुल है यानी कि उसे शक है कि क्या वो मैच में अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, ठीक है। रीड वन ऑफ द रीड टू सी हु विंस द मैच वेदर रोन गेट्स बैक हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि इसमें हम आगे यही सब पढ़ने वाले हैं कि देखते हैं कि कौन तो मैच जीत पाता है और जो रोन है क्या उसको अपना कॉन्फिडेंस वापस से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हैरी न्यू ही वॉज राइट टू चूज रोन एज द कीपर फॉर द ग्रिफिंडोर क्वाइडिच टीम। हैरी जो है यहाँ पर वो जानता है कि उसने रोन को चूज जो किया है वो बिल्कुल सही चूज किया है अपनी टीम के लिए, ठीक है। उनकी टीम का क्या नाम था, ग्रिफिंडोर, ठीक है। बट रोन वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वॉज अ नर्वस ब्रेक, यानी कि रोन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो नर्वसनेस से सफरिंग कर रहा है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, ठीक है। नर्वस का मतलब होता है बच्चों घबराना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि क्या वो अच्छा खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। मोर ओवर द फाइनल प्रैक्टिस गेम ऑफ द सीजन मेड द मैटर्स वर्स, लेकिन यहाँ की बात यह है मेन कि जो फाइनल प्रैक्टिस होगी मैच की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पर, है ना। बाकी तो अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर यही बोला गया है इन लाइंस में कि जो मेन जो प्रैक्टिस है वो फाइनल प्रैक्टिस होगी, वो मेन रखती है। आफ्टर लेटिंग इन हाफ ऑफ डजन गोल, यानी कि जब आधे दर्जन गोल हो जाते हैं, जैसे जब 6 गोल हो जाते हैं उसके बाद हिज टेक्निक बिकम वाइल्डर, उनकी जो टेक्निक है वो खराब होने लगती है, ठीक है। अंटिल द पंच डू एंड इनकमिंग डेमिल्जा रॉबिन्स, यानी कि जब तक डेमिल्जा रॉबिन को वो पंच नहीं कर देते, मुक्का नहीं मार देते। द ग्रिफिंडोर चेजर इन द माउथ, यानी कि वो उनके कहाँ पर मुक्का नहीं मार देते, उनके मुंह पर। रॉबिन जो डेमिल्जा रॉबिन है उनके मुंह पर मुक्का नहीं मार देते हैं तब तक, ठीक है। कौन, ग्रिफिंडोर चेजर, यानी कि ग्रिफिंडोर की टीम में जो है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। रोन वांटेड टू रिजाइन फ्रॉम द टीम टू सेव हैरी एम्बेरसमेंट, यानी कि रोन जो है यहाँ पर क्योंकि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, तो वो रिजाइन करना चाहता है उस टीम से ताकि जो हैरी की टीम है उसको एम्बेरसमेंट ना झेलना पड़े, ठीक है। बट हैरी वॉज श्योर ऑफ हिज चॉइस, लेकिन जो हैरी है वो बिल्कुल श्योर है अपनी चॉइस से कि मैंने जो रोन को चूज किया है वो बिल्कुल ठीक चूज किया है, उसे पता है, वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे लिए रोन एकदम ठीक है, मेरे लिए अच्छे से खेलेगा। ही डिसाइडेड टू यूज आ प्ले, यानी कि वो एक गेम यानी कि एक योजना के बारे में डिसाइड करता है, ठीक है। एट ब्रेकफास्ट इन द ग्रेट हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय जब ब्रेकफास्ट का टाइम था तो अगली सुबह के समय, ब्रेकफास्ट के समय, हरमाइनी स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ रोन एंड हैरी, हरमाइनी जो है यहाँ पर वो हैरी के और रोन के सामने रुक जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। हैरी वॉज हैंडिंग रोन ए ग्लास ऑफ पंपकिन जूस, हैरी जो है रोन को एक पंपकिन जूस का ग्लास दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। हरमाइनी स्पॉक शार्पली, हरमाइनी जो है यहाँ पर एकदम तेजी से बोलती है, शार्पली का मतलब होता है बच्चों तेजी से, ठीक है। तो हरमाइनी यहाँ पर एकदम तेजी से बोलती है।
डोंट ड्रिंक दैट रोहन, वो कहती है रोहन से कि इसे मत पियो रोहन। वाई नॉट आस्क्ड रॉन सॉरी, ठीक है। तो रॉन पूछता है कि क्यों, मैं इसे क्यों ना पीऊं, ठीक है। आई जस्ट सा हैरी टिप समथिंग इन टू द ड्रिंक, यानी कि वो कह रही है यहाँ पर टिप का मतलब होता है कुछ डालना, कि मैंने अभी देखा है कि हैरी ने इस ड्रिंक में कुछ मिलाया है, ठीक है। यहाँ पर कौन कह रहा है, हरमाइनी, ठीक है। आई डोंट नो what you are talking about said हैरी। अब हैरी यहाँ पर कह रहा है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, ठीक है। पुटिंग अवे अ लिटिल बोतल हैसली इन हिज पॉकेट, और वो धीरे से वो जो छोटी बोतल है जिसमें से उन्होंने कुछ मिलाया है उसको अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। रॉन ड्रेन्ड द ग्लास इन वन ग्लब यानी कि एक घूंट में, ठीक है। रॉन जो है वो ग्लास को एक घूंट में ही खत्म कर देता है, एक घूंट में पी जाता है। बेंडिंग लो सो दैट ओनली हैरी कुड हियर हरमाइनी हिज्ड, हरमाइनी हिज्ड यानी कि वो धीरे से कान में कुछ कह रही है रॉन के, ठीक है। नीचे को झुक के वो धीरे से कान में कुछ बोलती है रॉन के। यू शुड बी एक्सपेल्ड फॉर दैट, यानी कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। I कैन नॉट बिलीव यू वुड डू दैट हैरी। अब यहाँ पर हरमाइनी कह रही है हैरी से कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मुझे तुम पे बिलीव नहीं है कि तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। द ग्रिफिंडोर टीम वॉज ऑलरेडी वेटिंग इन द चेंजिंग रूम व्हेन गिनी अनाउंस्ड, यानी कि गिनी जो है वहां पर अनाउंस करती हैं, ठीक है। तो ग्रिफिंडोर की टीम जो है वो चेंजिंग रूम में होती है तब। द स्लिदरिन चेजर वेजी इज टू सो टू प्ले, और जो स्लिदरिन चेजर हैं और वेसी जो हैं ये इन लोगों को भी यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट या फिर नर्वसनेस बोलो, ये लोग भी बहुत परेशान थे खेलने के लिए, ठीक है, जो दूसरी टीम है। इवन मालफॉय इज सिक, और उनकी टीम का जो मालफॉय होगा कोई वो भी बीमार है। दे आर प्लेइंग हर्पर एज सीकर इंस्टेड, और उनकी हर्पर की जगह पर यहाँ पर वो सीकर को खिलाते हैं, ठीक है। ये दोनों नेम है बच्चों, हर्पर और सीकर, ठीक है। तो हर्पर की जगह पर वो सीकर को खेलने के लिए बुलाते हैं। वॉट सैड हैरी व्हीलिंग अराउंड, यानी कि वो चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोल रहा है कि क्या, कौन कह रहा है, हैरी, ठीक है। लकी आई कॉल इट सैड रॉन, अब यहाँ पर रॉन कह रहे हैं कि मैंने उन्हें पुकारा है, ठीक है। हे ही सैड सडनली, वो अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक से, उन्होंने अचानक से कहा। फ्रीजिंग एंड स्टार्टिंग एट हरी, और जो हरी जो है उनकी जो हैरी जो है उनकी जो बॉडी है वो फ्रीजिंग होना, फ्रीजिंग यानी कि एकदम से कपकपाना और जैसे ठंडी पड़ जाना होता है ना, स्टार्ट हो जाती है उस तरीके से। रॉन हैड ड्रॉप्ड हिज वॉइस, यानी रॉन जो है अपनी वॉइस को धीरे से करके बोलता है। लुकिंग बहुत स्कैर्ड एंड एक्साइटेड, वो जो सामने वाले कंपटीशन सामने वाली जो पार्टी है, ठीक है, उनको देखता है और वो स्केयर यानी कि डर जाता है, ठीक है, और एक्साइटेड हो जाता है। माई पम्पकिन जूस यू डिड नॉट, यानी कि वो कह रहा है यहाँ पर कि मेरा जो पम्पकिन जूस है उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। Harry just said, we will be starting in about 5 minutes. Get your boots. हैरी यहाँ पर कहते हैं कि हम बस 5 मिनट में दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तुम अपने बूट्स पहन लो, यानी कि अपने जूते पहन लो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एंटरिंग द पिच टू लाउड रोअर्स एंड बॉस, यानी कि जब वो पिच में एंटर करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ वो एंटर करते हैं, ठीक है। लाउड रोअर्स यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा। हैरी स्टेप्ड अप टू मैडम होज, यानी कि हैरी जो है वो मैडम होज के साथ स्टेप अप करते हैं। द रेफरी, ठीक है। कैप्टन शेक हैंड्स, और जो दोनों टीम के कैप्टन होते हैं वो जब ग्राउंड में आते हैं, यानी कि जब पिच में आते हैं, मैदान में आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं, यानी कि हाथ मिलाते हैं। शी सैड माउंट योर ब्रूम्स, यानी कि वो कहती हैं कि तुम अपनी झाड़ू जो है उनको बांध लो, क्योंकि ये जो मैच हो रहा है ये एक झाड़ू के ऊपर मैच हो रहा है, ठीक है। जैसे जादुई झाड़ू होती है ना,
तो उसके ऊपर बैठ के ये मैच हो रहा है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मैम जो है, मैडम हूच जो है वो कह रही है कि अपनी जो झाड़ू है उनको बांध लो। ऑन द विस्टल 3 2 1, यानी कि जब सीटी की आवाज आएगी, विस्टल मतलब बेटा सीटी की आवाज, ठीक है। तो वो कह रही है कि जब सीटी की आवाज आएगी 3 2 1, द प्लेयर किक्ड ऑफ द हैरी सॉर्ड अराउंड द पैरामीटर ऑफ द ग्राउंड लुकिंग फॉर स्निच येट कीपिंग वन आई ऑन हर्पर zigzagging far below him, ठीक है। जो प्लेयर्स होंगे वो किक करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अराउंड द पैरामीटर ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो पैरामीटर जो भी ग्राउंड का जहां तक भी उन्होंने बना रखा होगा उसके चारों तरफ, ठीक है। और जो यहाँ पर लुकिंग फॉर द स्निच येट कीपिंग, यानी कि जो हैरी जो है वो अभी भी रोन पर नजर रखे हुए हैं, ठीक है। zigzagging for below him, यानी कि वो कब गड़बड़ा जाए, ठीक है। जसारिया स्मिथ जारिंग वॉइस कैम फ्रॉम द कमेंटर्स बॉक्स। अब यहाँ पर जो कमेंट्री कर रहे हैं, जो सभी टीमों के बारे में बताते रहते हैं कि कौन सी टीम का मेंबर क्या कर रहा है, उनका नाम है यहाँ पर जसारिया स्मिथ, ठीक है। यहाँ पर मैनी थॉट गिवन रोनाल्ड वेस्ली पैची परफॉर्मेंस एज कीपर लास्ट ईयर, यानी कि यहाँ पर वो बहुत सारी थॉट दे रही हैं रोनाल्ड विस्ली की परफॉर्मेंस पर, कि उन्होंने जो पिछले साल परफॉर्म किया था उसके बेस पर वो थोड़ा सा कमेंट्री कर रही हैं। दैट द माइट बी ऑफ द टीम बी बट अ पर्सनल फ्रेंडशिप विद आ कैप्टन डज हेल्प, यानी कि वो कह रही कि ये जो है पिछले साल के अकॉर्डिंग इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दोस्ती है कैप्टन के साथ, वो जो हैरी जो है वो कैप्टन है टीम के और रोन उनके दोस्त है ना, तो इनकी जो दोस्ती है इस वजह से ये यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो इनकी पर्सनल फ्रेंडशिप इस गेम में इनके काम आ रही है। Here come Slytherin's first attempt on goal and Weasley save it। अब जब यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट करने के लिए स्लिथरिन आते हैं गोल करने के लिए, तो विस्ली जो है उनको सेव कर लेते हैं, ठीक है। Well he is bound to get lucky sometimes। अब वो कहते हैं कि ऐसा सिर्फ कभी कभी होता है कि तुम लकी यानी कि भाग्यशाली तुम कभी कभी ही हो सकते हो, कुछ समय के लिए ही हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं बच्चों। Harry grenaded as he dived among the chasers, searching for the snitch. Gryffindor was leading 6.20। अब यहाँ पर हैरी जो है वो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिफिंडोर जो है वो वेट कर रहे हैं उनका कि कब ये गड़बड़ाए और कब ये इनकी जो स्निच है, यानी कि यहाँ पर उनकी नाक पर वो ध्यान रखना है कि कब उन्हें छींक आए और वो कब वो गड़बड़ाए, ठीक है। और यहाँ पर लीडिंग यानी कि उन्हें 6 पॉइंट पर 60 पॉइंट से 0 पॉइंट पर लीडिंग लेकर चल रहे हैं वो। रोन हैविंग मेड सम स्पेक्टिकुलर सेव, यानी रोन जो है उन्होंने कुछ तरकीब बनाई है इन सब चीज़ों को सेव यानी इन सब चीज़ों से बचने के लिए। एंड गिनी हैविंग स्कोर्ड फॉर अप ग्रिफिंडोर 6 गोल्स, यानी कि गिनी जो है वो 4 गोल कर देती हैं और ग्रिफिंडोर टीम के 6 गोल होते हैं, ठीक है। दिस स्टॉप्ड जचारियास वंडरिंग एंड ही स्टार्टेड अप ऑन पीक एंड कोटे इंस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिस स्टॉप यानी जचारिया की जो टीम है उन्हें रोकती है, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है। एंड स्टार्टेड ऑन पीक कूट साइड, और वो जो है अंतिम श्रेणी पर पहुंचने लगते हैं। ऑफ कोर्स कोट इज नॉट द यूजुअल बुल्ड फॉर आ बीटर हु हैव जनरली गोट अ बाइट फॉर म्यूजिकल। अब यहाँ पर उन्हें जो है यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया है, यहाँ पर बीटर मतलब बजाना, ठीक है, किसी भी चीज को। हु हैव जनरली गोट अ बाइट फॉर म्यूजिकल, ठीक है। हिट आ बल्जर एट हिम, और वो यहाँ पर बल्जर हैं उनको हिट कर रहे हैं। हैरी कॉल्ड टू कॉट एज ही जूम्ड पास्ट बट कॉट ग्रेनेड एम्ड द नेक्स्ट बल्जर एट हर्पर इंस्टेड। यहाँ पर हैरी जो है वो कॉट को बुलाते हैं, ठीक है,
बट जो कोर्ट हैं वो ग्रीनिंग एम्ड यानी कि एम यानी कि दूसरे कोर्ट को छोड़कर वो किसी और व्यक्ति पर एम करने लगते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट बल्जर है, बल्जर को हर्पर को छोड़कर वो बल्जर पर एम करने लगते हैं। यानी कि जैसे गेम में होता है ना, पहले हम किसी एक पर ध्यान रखते हैं कि हमें जब ये गोल करेगा तो इसको पकड़ लेंगे, तो अब वो एक को छोड़कर दूसरे के ऊपर ध्यान रखने लगते हैं। ठीक है, हैरी वॉज प्लीज टू हियर द डल टंग that meant the bulger that found its mark. It seemed the Gryffindors could do no wrong as they scored again and again and Ron saved goals with easy. और यहाँ पर देखा जा रहा था कि जो ग्रिफिंडोर की टीम है वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि वो सब कुछ एकदम ठीक तरीके से कर रही हैं और बार बार गोल कर रही हैं, और जो रोन जो है उन गोल को बचा रहा है। ठीक है, द कॉवर्ड चीयर्ड विद द चोर्स वेस्ली इज अ वर्किंग, यानी कि वहाँ की जो लोग खड़े हुए हैं वो वहाँ पर शोर शराबे चिल्ला रहे हैं कि जो विस्ली है वो हमारा किंग है, यानी कि हमारा राजा है। मीनवाइल हैरी वॉज नियरली नॉक्ड ऑफ हिज ब्रूम एज हर्पर कॉलेड विद हिम, यानी कि वहीं पर हैरी जो है उनके पास खड़ा होता है। ठीक है, और वो अपनी ब्रूम यानी कि अपनी झाड़ू को लेकर हर्पर के साथ चला जाता है। थॉट ग्रिफिंडोर बिलो शाउटेड इन एंगर, यानी कि ग्रिफिंडोर जो है वो थोड़ा सा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोलते हैं गुस्से के साथ। द अनस्पोर्टिंग बिहेवियर वेंट अननोटिस्ड बाय मैडम हूच, यानी कि वहां पर जो उनकी मैडम हूच हैं उन्होंने बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, एक बिल्कुल गलत बिहेव किया है। ठीक है, जो किसी ने भी नोटिस नहीं किया है। हैरी रेज्ड आफ्टर हिम डिटरमाइंड टू रैम हिम बैक, यानी हैरी जो है वो अपनी रेस में फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। And I think Harper of Slytherin has seen the snitch, said Jacharias Smith through his megaphone, यानी कि वो जो मेगाफोन पर कमेंट्री करती रहती है ना, ठीक है, तो वो उसमें बोल रही हैं कि मुझे लगता है कि हर्पर जो है उसने कुछ किया है। ठीक है, वो बार बार जो है उनकी स्निच को देख रहा है, यानी कि उनके नाक को ही देखे जा रहा है। हर्पर हैड स्पॉटेड द स्निच स्पीडिंग हाई अबव दैम ग्लिंट अगेन द क्लियर ब्लू स्काई, हर्पर जो है वो फिर से स्पॉट करने लग जाता है। ठीक है, और उसकी जो स्निच की स्पीडिंग है वो हाई हो जाती है। उसके बाद जो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आसमान जो है वो एकदम साफ सुथरा है और बादल जो है वो एकदम चमक रहे हैं। हैरी स्पेड अप, यानी कि हैरी जो है वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज कर लेता है। द विंड विस्लिंग इन हिज ईयर्स, यानी कि हवा की सीटी की आवाज़ बोलेंगे यहाँ पर कि हवा के चलने की आवाज़ भी इसके कानों में आ रही है। ड्रोन्ड द साउंडेड ब्लो ग्रिफिंडोर वॉज ओनली 100 पॉइंट्स अप, यानी कि ग्रिफिंडोर की जो टीम है उन्होंने 100 पॉइंट्स तक वो पहुंच गई है। इन हर्पर गॉट 3 फर्स्ट देयर फर्स्ट, यानी कि जो हर्पर की टीम है वो पहले पहुंच गई है। ग्रिफिंडोर वुड लॉस, यानी कि ग्रिफिंडोर जो है ग्रिफिंडोर टीम जो है वो हार जाती है। लॉस का मतलब होता है हारना। हर्पर वॉज अ फीट फ्रॉम इट हिज हैंड आउट स्ट्रेच्ड, यानी कि हर्पर जो है वो अपने हाथों को हिलाते हुए और अपने हाथों को खींचते हुए ऐसी चले जाते हैं ग्राउंड से बाहर। ओए हर्पर येल्ड हरी, यानी कि हरी उसको पुकारते हैं। हाउ मच डिड मालफॉय पे यू कम ऑन इंस्टेड ऑन हिम, यहाँ पर अब पीछे से एक बोल रहे हैं कि मालफॉय ने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं अपनी जगह खेलने के। इंस्टेड मतलब अपनी जगह। हर्पर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हर्पर को एकदम से ये शौक लगता है कि ये बातें इसको कैसे पता, और फंबल यानी कि लड़खड़ा जाता है। एंड शॉट राइट पास द स्निच। ठीक है, हैरी मेड अ ग्रेट स्वाइप फ्रॉम द टीनी फ्लटरिंग बॉल एंड द कैच, यानी कि हैरी जो है वो एकदम से पकड़ता है कौन सी बॉल को, जो एकदम प्लेन होती है। ठीक है, और छोटी होती है। ए डिफिनिंग शाउट वेंट अप फ्रॉम द कॉवर्ड, यानी कि वहां पर जो भीड़ खड़ी थी उधर से बहुत ज्यादा शोर शराबा आ रहा था। ड्रोनिंग आउट द विस्टल टीम एंडेड द गेम, और सीटी बजती है और गेम का एंड हो जाता है। द ग्रिफिंडोर टीम फाइनली लेफ्ट द पिच
आर्म इन आर्म, जो ग्रिफिंडोर की टीम जो है वो पिच को छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो हार जाते हैं। वेविंग टू देयर सपोर्टर, और अपने हाथों को हिलाते हुए, और जो उनका सपोर्टर था जो भी उनके हाथ में था उसको लेकर वो चले जाते हैं फील्ड के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। रोन एंड हैरी मेट हरमाइनी इन चेंजिंग रूम। अब रोन और हैरी जो हैं वो हरमाइनी से एक चेंजिंग रूम में मिलते हैं। यू स्पीक्ड रॉन जूस विद फेलिक्स एट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर वो कहती हैं कि तुमने रोन के जूस में कुछ मिलाया था, और वो मिलाया जो है वो उनका नाम ले रही है फेलिक्स। ठीक है, कि तुमने रोहन का जो जूस है ब्रेकफास्ट के समय तुमने कुछ मिलाया था रोन के जूस में। ठीक है। नो आई डिडंट, इंस्टेड हैरी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। Yes, you did, Harry, and that's why Ron saved everything। ये वो कह रही है यहाँ पर कि हाँ हैरी तुमने जरूर कुछ किया है, तभी रोन जो है उसने सारे जो गोल्स होने से बचा लिए हैं। हैरी ग्रेनाइड ब्रॉडली ड्रू आउट द टीनी बॉटल फुल ऑफ अ गोल्डन पोशन विद द क्रॉक स्टिल टाइटली सील्ड विद वैक्स। यानी कि हैरी जो है यहाँ पर एक बोतल है जो चमक रही है। ठीक है, छोटी सी बोतल है, टाइनी का मतलब होता है छोटी सी बोतल, जो कि फुल है गोल्डन पोशन से, जिसमें कुछ गोल्डन चीजें भरी हुई हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल सील है वैक्स की तरह। आई वॉन्टेड रॉन थिंक आई वुड डन इट, सो आई फेक्ड इट व्हेन आई न्यू यू वेयर यू लुकिंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि रोन जो है वो नर्वस है, मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसके लिए ये सब फेक किया था। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने ऐसा फेक किया था। रोन डिड इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और रोन ने ये जो सब कुछ गेम खेला है वो अपने आप किया था, कि मैंने तो सिर्फ एक दिखाया था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं था बोतल में। ठीक है, वो सब कुछ फेक था और मैं जानता था कि तुमने वो देख लिया है। ठीक है, तो ये सब जो भी गेम में किया था वो रोन ने अपने आप ही किया था, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। रोन गैप्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट। रोन जो है वो एक मोमेंट के लिए एकदम से शॉक हो जाता है, कि उसे लगता है कि सब कुछ मैंने कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, देन राउंडेड ऑन हरमाइनी, तो सी आई कैन सेव गोल्स विदाउट हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो मैं ना बिना मदद के एक भी गोल नहीं कर पाता। ही अनाउंस्ड वर्किंग आउट ऑफ द डोर विद हिज ब्रूम स्टिक ओवर हिज शोल्डर। और ये सब कुछ कह के वो अपने उस डोर जो है उन्हें खोलते हैं, और अपनी ब्रूम स्टिक यानी कि जो भी उनकी झाड़ू होती है, जादुई झाड़ू जो होती है, उसको लेते हैं, अपने शोल्डर पे उसको रखते हैं, और वो वहां से चले जाते हैं। कौन? यहाँ पर रोन। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। नर्वस रैक, समवन हु इज एक्सट्रीमली अपसेट एंड वरीड। यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अपसेट यानी कि नाराज हो या फिर बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है। प्लॉय, प्लान यानी कि कुछ भी तरकीब बनाना, यूजुअली इन्वॉल्व अ ट्रिक यानी कि कोई भी ट्रिक बनाना। ठीक है। टिप, हियर पोर समथिंग एट एंगल यानी किसी एक एंगल से बना के किसी चीज में कुछ पोर करना यानी कि डालना। ड्रेन्ड, फिनिश ड्रिंक यानी कि जो ड्रिंक होती है उसको खत्म कर देना। एक्सपेल्ड, थ्रोन आउट ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल से बाहर। शोर इन पेन यानी कि दर्द में। व्हीलिंग अराउंड, टर्निंग अराउंड इन सरप्राइज। रेफरी, एन ऑफिशियल हु इंश्योर दैट द रूल ऑफ गेम आर फॉलोड। ठीक है। पैरामीटर, दैट आउटसाइड एज ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड यानी कि जैसे पैरामीटर बना देते हैं किसी भी चीज के, जो लास्ट पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने 4 पॉइंट बना दिए, इस तरीके से लास्ट जो पॉइंट होते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। जेरिंग, अनप्लीजेंट, फाउंड इट्स मार्क, इट हिट वॉट द ब्लो वॉज एम्ड एट। चोर्स, रिपीटेड लाइन यानी कि बार बार लाइन को दोहराते रहना। नॉक्ड ऑफ, थ्रो ऑफ द बैलेंस। कॉल्ड, बैंग्ड इनटू। ram, pushed with force। megaphones, cone shaped horn to make one voice louder। outstretched out, fumbled, here tried hold clumsy,
स्वाइप, स्विंग इन ऑर्डर टू कैच, फ्लटरिंग, मूविंग विद क्विक लाइट मूवमेंट, ठीक है। डीफिंग, वेरी लाउड यानी कि बहुत तेज। स्किप्ड, एड समथिंग विदाउट द अदर पर्सन नोइंग यानी कि बिना किसी पर्सन के जाने कुछ चीज मिला देना। गैप्ड, स्टार्टिंग विद माउथ ओपन। राउंडेड ऑन, अटैक्ड, वेरी अटैक्ड वर्बली, ठीक है। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। थोड़ा सा हार्ड था, आई होप कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा और आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि और भी अच्छे से आपको समझ आ जाए ये चैप्टर, ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर में आज हमने जाना कि एक जो स्कूल है उसमें किस तरह से एक गेम चल रहा है, ठीक है, दो टीमों के बीच, ठीक है बच्चों। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, ठीक है। तो हमारी पोएम का नाम जो है वो है द सिक यंग ड्रैगन यानी कि एक छोटा और बीमार ड्रैगन, ठीक है। रीड द पोएम अबाउट अ यंग ड्रैगन दैट कैच कोल्ड एंड कैन नॉट ब्रेथ फायर यानी कि इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं कि एक जो ड्रैगन है, एक जो छोटा ड्रैगन है वो बीमार हो जाता है, उसको कोल्ड हो जाता है यानी कि उसको सर्दी लग जाती है, जिसकी वजह से वो फायर जो उगलते हैं ना ड्रैगन, वो फायर नहीं उगल पा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो बच्चों, हमें यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है कि छोटा ड्रैगन जो है उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो फायर नहीं उगल पा रहा है और यहाँ उसकी मम्मा उसको समझा रही हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। What can I do? Young dragon cried. Although I have simply tried and tried. यानी कि यहाँ पर वो जो छोटा ड्रैगन है वो कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। यंग ड्रैगन वो चिल्लाते हुए कह रहा है, रोते हुए कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। Although I have simply tried and tried यानी कि यहाँ तक कि मैं बार बार कोशिश करे जा रहा हूँ सिंपली, कि फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। इट डजेंट मैटर हाउ हार्ड ब्लो यानी कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना तेज मैं चिंगारी या फिर कितना तेज आग मैं उगलूं। आई कैन नॉट गेट माई फायर टू गो यानी कि वो कह रहा है कि मेरी जो आग है मैं उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसे नहीं उगल पा रहा हूँ। तो आई कैन नॉट गेट माई फायर टू गो यानी कि मैं उसको नहीं उगल पा रहा हूँ, मुझे वो प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार फिर से इन लाइन्स को पढ़ते हैं। What can I do? यंग ड्रैगन क्राइड यानी कि यंग ड्रैगन जो है वो चिल्लाते हुए या फिर रोते हुए कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। Although I have simply tried and tried कि यहाँ तक कि मैंने बार बार कोशिश भी की है फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। It doesn't matter how hard blow वो कह रहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना तेज मैं चिंगारी को उगलूं। आई कैन नॉट गेट माई फायर टू गो मेरी जो फायर है मुझे वो नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो कह रहा है यहाँ पर छोटा ड्रैगन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। ओपन योर माउथ हिज मदर सैड अब यहाँ पर उसकी जो ड्रैगन की मम्मा कह रही हैं कि अपना मुंह खोलो यानी कि ओपन योर माउथ अपना मुंह खोलो। इट्स नो वंडर्ड योर थॉट यानी कि तुम्हारा जो गला है नॉट रेड वो रेड नहीं है। उनकी मम्मा कह रही हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम्हारा जो गला है वो रेड नहीं है। योर स्केल्स आर कोल्ड स्केल्स यानी कि तुम्हारी जो स्किन है ऊपर की स्किन जो है जैसे कि ड्रैगन्स की या फिर क्रोकोडाइल की होती है ना, तो तुम्हारी जो स्किन है वो कोल्ड यानी कि ठंडी पड़ी हुई है। यू मस्ट बी इल कि तुम या तो तुम बीमार हो या फिर तुम्हें सर्दी लग गई है, ठीक है, कि तुम्हारी जो स्किन है वो एकदम ठंडी हो रखी है। आई थिंक यू मस्ट हैव कफ आ चिली वो कह रही है उसकी मम्मा कि मुझे लगता है कि तुम्हें ठंडी या फिर तुम्हें सर्दी लग गई है, ठीक है, तुम बीमार हो गए हो। एक बार फिर से इन लाइन्स को पढ़ते हैं। ओपन योर माउथ हिज मदर सैड इट्स नो वंडर योर थ्रोट नॉट रेड उनकी मम्मा यहाँ पर कह रही है ड्रैगन की मम्मा कि ओपन योर माउथ यानी कि अपना मुंह खोलो, कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम्हारा जो गला है वो रेड हो रखा है। तुम्हारी जो स्केल्स यानी कि तुम्हारी जो स्किन है ऊपर की स्किन जो है वो एकदम से ठंडी हुई पड़ी है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि तुम बीमार हो गए हो। आई थिंक यू मस्ट हैव कफ चिली यानी कि मुझे लगता है कि तुम्हें सर्दी लग गई है, तुम सर्दी की वजह से इतने ठंडे हो गए हो, ठीक है। द डॉक्टर केम यानी कि डॉक्टर जो है उन्हें देखने के लिए आते हैं। ही लुक्ड एंड सेड वो उसको देखते हैं ड्रैगन के बच्चे को और कहते हैं यू विल नीड अ डे और 2 डे इन बेड कि बस तुम्हें 1 या 2 दिन की ज़रूरत है बेड पर रेस्ट करने के लिए।
योर टेम्परेचर डाउन, नो डाउट। वो कहता है कि हाँ ये तो कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो डाउन है। दैट्स द रीजन योर फायर गोन आउट, यानी कि यही एक कारण है कि तुम्हारे टेम्परेचर जो डाउन है, यही एक कारण है कि तुम्हारी फायर जो है वो नहीं आ रही है, इस वजह से ही तुम्हारी फायर नहीं तुम उगल पा रहे हो। ठीक है, एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ते हैं। द डॉक्टर केम, ही लुक्ड एंड सेड, डॉक्टर आते हैं और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यू विल नीड अ डे और 2 डे इन बेड, यानी कि तुम्हें 1 या 2 दिन की बेड रेस्ट की ज़रूरत है। योर टेम्परेचर्स डाउन, नो डाउट, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डाउन हो चुका है। दैट्स द रीज़न योर फायर्स गोन आउट, कि यही एक कारण है कि तुम्हारी जो फायर है, तुम्हारी जो आग है, इसकी वजह से ही बाहर नहीं आ पा रही है, कि तुम्हारा टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। दैट्स द रीजन योर फायर गोन आउट, यानी कि यही एक कारण है कि तुम्हारे जो फायर है वो बाहर नहीं आ पा रही है। जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल, वो कहते हैं डॉक्टर यहाँ पर कि ये जो पेट्रोल है इसको पी लो। च्यू द नेल्स, यानी कि नेल्स को चबाओ। दे विल हेल्प यू टू वार्म अप योर स्केल्स, और ये तुम्हारा जो बाहर के शरीर है उसको वार्म यानी कि गर्म रखने में मदद करेंगे। जस्ट टेक इट इजी वॉच टीवी, वो कह रहे हैं डॉक्टर यहाँ पर कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, टीवी देखो। यू विल सून बी राइट एज रेन, यानी कि जैसे थोड़ी बहुत देर बाद रेन ठीक हो जाती है, बंद हो जाती है बारिश, है ना, उसी तरह से तुम भी ठीक हो जाओगे। यू विल सी, तुम देख लेना कि तुम भी इस तरह से ही ठीक हो जाओगे। एक बार फिर से इन लाइन्स को देखते हैं बच्चों। दैट्स द रीज़न योर फायर्स गॉन, यानी कि यही एक कारण है कि तुम्हारी जो फायर है, तुम्हारी जो आग है वो चली गई है, इस वजह से नहीं उगल पा रहे हो, तुम्हें ठंड लग गई है क्योंकि। जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल, च्यू दिस नील्स, यानी कि तुम पेट्रोल को पियो और अपने नाखून को चबाओ। दे विल हेल्प यू टू वार्म अप योर स्किल्स, ये तुम्हारी जो स्किन है उसको गर्म रखने में मदद करेंगे। जस्ट टेक इट इजी वॉच टीवी, यू विल सून बी राइट एज रेन यू विल सी, यानी कि तुम टीवी देखो, एकदम से बिल्कुल भी प्रेशर मत लो, सब कुछ ठीक है, टीवी देखो और जिस तरह से बारिश थोड़ी देर में बंद हो जाती है तुम भी उसी तरह से ठीक हो जाओगे, तुम देख लेना। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं यंग ड्रैगन डिड एज ही वॉज टोल्ड, यानी कि यंग ड्रैगन, छोटा ड्रैगन जो है उसने ऐसा ही किया जैसे कि डॉक्टर ने उससे कहा था। एंड सून हिज स्केल्स स्टॉप्ड फीलिंग कोल्ड, और तभी कुछ देर बाद ही उसकी जो स्केल्स थे, उसकी जो स्किन थी वो कोल्ड होना बंद हो जाती है। He sneezed some spark, his face glow bright, यानी कि sneezed का मतलब होता है छींकना। ठीक है, तो उसने कुछ स्पार्क मतलब कुछ थोड़ी बहुत चिंगारी जो है वो छींकी, उसके जो फेस पर एकदम से ग्लो आ गया, क्योंकि उसे अब खुशी हो गई कि हाँ मैं फिर से आग उगलने लगा हूँ, है ना, तो उसके फेस पे फिर से ग्लो आ गया। He coughed and set the sheet all right, ठीक है, ऑल राइट, यानी कि जब उसने खांसा, कफ का मतलब होता है जब उसने खांसा, तो उसने अपनी बेड शीट जो है उसको जला दिया। ओ डियर ही क्राइड आई हैव बर्न्ड माई बेड, अब वो यहाँ पर रो रहा है कि अरे मैंने तो अपनी बेड शीट को जला दिया है। इट डजेंट मैटर हिज मदर सैड, अब ड्रैगन की मम्मा कह रही है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोज शीट्स वर ओल्ड, यानी कि ये जो शीट्स थी, बेड शीट्स थी, ये बहुत पुरानी थी। गो आउट एंड प्ले, वो कहते हैं कि तुम बाहर जाओ और खेलो। जस्ट वॉच वेयर यू ब्रेथ फायर टुडे, यानी कि वो कहती हैं कि देखो और तुम्हारी फायर जो है आज किस तरह से, ब्रेथ यानी कि तुम किस तरह से आज अपनी फायर को उगल रहे हो। ठीक है, इन लाइन्स को एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। यंग ड्रैगन डिड एज ही वॉज टोल्ड, यंग ड्रैगन ने ऐसा ही किया जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। एंड सून हिज स्केल्स स्टॉप्ड फीलिंग कोल्ड, और जल्दी ही उसकी जो स्किन है वो कोल्ड यानी कि उसको ठंड लगना बंद हो गई थी, उसकी स्किन जो है वो ठंडी पड़ना बंद हो चुकी थी जल्दी ही। ही स्नीज्ड सम स्पार्क, यानी कि उसने, स्नीज्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि छींकना, उसने तभी थोड़ी सी छींका और उसकी स्पार्क उसने देखी। हिज फेस ग्लोड ब्राइट, और उसका जो फेस है वो एकदम से चमक उठा। He coughed and set the sheet alight, यानी कि उसने जैसे ही खांसा तो उसने अपनी शीट यानी कि बेड की जो शीट थी उसको जला दिया, क्योंकि अब वो क्या करने लगा था, स्पार्क को उगलने लगा था, यानी कि आग उगलने लगा था। ओ डियर ही क्राइड आई हैव बर्न्ड द बेड शीट,
यानी कि यहाँ पर ड्रैगन कह रहा है कि अरे मैंने तो अपनी बेडशीट ही जला दी है, वो रोते हुए कह रहा है। इट डजेंट मैटर, हिज मदर सेड, उसकी मम्मा कह रही है कि कोई बात नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दो शीट्स वर ओल्ड, ये जो शीट्स थी ये पुरानी थी। गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो। जस्ट वॉच वेयर यू ब्रेथ फायर टुडे, और बाहर जाके देखो कि तुम जो आज जो तुम्हारी ब्रेथ, आज जो तुम आग उगल रहे हो वो किस तरह से उगल रहे हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी आज छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी पोयम। अब इस चैप्टर के एक बार वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। स्केल्स, प्लेट्स कवरिंग द स्किन ऑफ सर्टेन एनिमल्स लाइक फिश एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्किन जो उन्हें कवर करके रखती है। ठीक है। चिल, कॉमन कोल्ड। ठीक है। स्पार्क, ए स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम अ फायर, यानी कि छोटी मोटी सी लाइट एकदम से दिखाई देती है ना, उस तरह से एक चिंगारी। अ लाइट ऑन फायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थी आज की आपकी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।